वेलकम टू माय चैनल विच इज़ बियॉन्ड द पेज। तो आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग आप लोगों ने बार-बार सुना होगा अपने क्लास में अपनी टीचर के थ्रू, चाहे आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चे हैं या इवन अगर आप कॉलेज में भी है जनरल इंग्लिश तो होता ही है सबका सब्जेक्ट कंपल्सरी। तो आपने सुना होगा ये नोटिस राइटिंग वाला वर्ड जो है आप क्वाइट फ़ैमिलियर होंगे इस वर्ड से, ये क्या होता है। और ये चाहे बच्चा जिस भी ग्रेड में है, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो राइटिंग स्किल्स में तो ये इंक्लूड होता ही होता है सिलेबस में। और आज हम पढ़ते हैं यही कि ये नोटिस राइटिंग है क्या, ठीक है? तो नोटिस राइटिंग जैसे यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं, नोटिस राइटिंग notice is a written formal announcement for a large group of people. The ideal length of notice is 50 words. So precise language is appreciated. It is a formal form of communication, so the language used should be formal as well. No flowery text. Then keep the sentences short and use simple words. Notice writing पहले मैं आपको सिंपली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। नोटिस राइटिंग सिंपली होता है किसी चीज़ की इत्तला देना किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा हो रहा है, होने वाला है, ठीक है? जब हम कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को इत्तला करते हैं, किसी चीज़ के बारे में देते हैं इत्तला, ठीक है? उसको नोटिस के थ्रू लिख के जब हम भेजते हैं उनको, उसको नोटिस कहते हैं, ठीक है? जैसे कि अब हम बाय वर्ड्स जाएँगे जो कि यहाँ पे है। नोटिस एक रिटन लिखा हुआ वर्बली या ओरली सिर्फ बोला हुआ नहीं लिखा हुआ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है। फॉर्मल मतलब कोई अथॉरिटी इसको पोस्ट करती है। ठीक है, बाज़ाबिता एक अथॉरिटी लिख के इसको पोस्ट करती है और ये एक अनाउंसमेंट है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला अनाउंसमेंट मतलब मिलती है हमें इससे। और ये इत्तला किनको मिलती है? कुछ लार्ज ग्रुप ऑफ कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को इत्तला देना किसी चीज़ के बारे में लिख के, उसको नोटिस कहते हैं, ठीक है? अम, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेज में या कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, पिकनिक कंडक्ट होने वाला है या फंक्शन होने वाला है या कुछ भी नया होने वाला है, यूनिफ़ॉर्म में चेंज आ रही है, फ़ी में चेंज आ रही है, कुछ भी जो है या टीचर स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ को कोई इत्तला देनी है, तो वो पोस्ट नोटिस के थ्रू ही अनाउंस किया जाता है। और ये खाली स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता बल्कि कंपनी, ऑर्गनाइज़ेशंस या बाकी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे भी होता है। जब वहाँ पे अपने कलीग्स को या जो स्टाफ होता है वहाँ का काम करने वाला, उनको कुछ इत्तला देनी होती है, कुछ अनाउंसमेंट देनी होती है, तो लिखे हुए तरीके से लिख के उसको एक पेज पे छपाया जाता है नोटिस बोर्ड पे जिसके थ्रू उनको ये पता चलती है या आजकल सोशल मीडिया उसके थ्रू वो अपने ग्रुप्स पे, अपने इंस्टीट्यूट के अकाउंट में, प्रोफ़ाइल पे नोटिस छाप देते ताकि स्टूडेंट्स या जो भी है एम्प्लॉइज़ जो है वो ये पढ़कर उनको इस किसी चीज़ की इत्तला मिले, जो स्कूल में होने वाला है या कंपनी में होने वाली है चीज़ें। और वो खुद को उसी हिसाब से प्रिपेयर करे। यही होता है नोटिस सिंपली जिसपे ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है कि क्या चेंज या जो कुछ भी इवेंट, फंक्शन जो कुछ भी होने वाला होता है कंपनियाँ, स्कूल वगैरह में, ठीक है? ऑलमोस्ट इसमें 50 वर्ड्स तक होने चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं मतलब 50 वर्ड्स तक होने चाहिए, ठीक है? और इसमें ये एक फॉर्म क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक बाज़ाबिता अथॉरिटी इसको छापती है इस नोटिस को, तो इसलिए इसमें जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो भी फॉर्मल होनी चाहिए, कि लगनी चाहिए किसी अथॉरिटी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है? क्योंकि ये हम किसी स्कूल में छापने वाले हैं, किसी ऑर्गनाइज़ेशन में छापने वाले हैं या किसी इंस्टीट्यूट में छापने वाले हैं। इसलिए या इसमें कोई जोक्स रैंडमली क्रैक नहीं कर सकते, कुछ फ़िज़ूल सी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज भी फॉर्मल ही होनी चाहिए। ठीक है? कोई फ्लावरी टेक्स्ट नहीं, फ्लावरी मतलब कुछ हम ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के डेकोरेटेड टाइप का कुछ आर्टिफ़िशियल वे में कुछ लिखेंगे, वैसी लैंग्वेज भी नहीं चलेगी। सिंपल लैंग्वेज ताकि सबको समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए और सिंपल वर्ड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला सिंपल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए ताकि सबके समझ में आए। जिन लोगों तक हम ये इत्तला पहुँचाना चाहते हैं, उनको क्लियरली समझ में आए मैसेज कि क्या बोला जा रहा है हमें। अब है फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग।
अब है क्या लिखने का तरीका है नोटिस राइटिंग का। सबसे पहले इसमें होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट थिंग टू राइट इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is the name of the organization, school, college from where the notice is being issued. This will help people identify who has published or put out the notice. सबसे पहले नोटिस राइटिंग में ऊपर लिखा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो ये नोटिस छाप रहा होता है, चाहे फिर वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले ऊपर अपनी इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेगी, जो भी है, आप स्कूल का नाम ले लो, कुछ भी, ठीक है। और ये इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे पता चलता है लोगों को कि ये जो नोटिस छापा गया है, ये किस ऑर्गेनाइज़ेशन ने, किस स्कूल ने छापा हुआ है, ठीक है? किस स्कूल ने पब्लिश किया हुआ है। इससे वो आइडिया आ जाता है लोगों को, पढ़ने वाले को जो ये नोटिस पढ़ता है। टाइटल दूसरा चीज़, द टाइटल फॉर एनी नोटिस राइटिंग इज़ द वर्ड नोटिस इटसेल्फ। दिस इज़ टू लेट द रीडर्स नो दैट दे आर अबाउट टू रीड अ नोटिस। टाइटल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बाद ही नीचे लिखा जाता है टाइटल। टाइटल में क्या लिखना होता है? टाइटल में नोटिस ही लिखना होता है, ताकि लोगों को, रीडर्स को, जो पढ़ने वाले हैं, उनको पता चले कि जो ये पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं ये चीज़, ये कोई नोटिस है, ये कोई नोटिस छापा है किसी ने, उनको ये पता चले, ठीक है? और उसके बाद है डेट। उसके बाद जब हमने टाइटल में नोटिस लिखा, बड़ा-बड़ा NOTICE नोटिस लिखा, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये नोटिस है जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद उसके नीचे आप लिखेंगे डेट। The next important thing that students must keep in mind while drafting the notice is to write the date. The date is written in the left corner of the notice. The date helps the reader to understand when the notice was issued. Writing dates also helps to use it as a reference for future use. डेट क्या होता है? डेट क्यों लिखना होता है? डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लिखने की, जब भी हम नोटिस ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, मतलब नोटिस लिख रहे होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे लोगों को, रीडर को पता चलता है कि ये नोटिस कब इशू किया गया है, किस दिन इशू किया गया, तब क्या डेट था, ताकि फ्यूचर में भी आगे काम आए। फॉर एग्जांपल अगर कभी फिर ढूँढना होगा हमें कभी आगे जाके, उस दिन 23 जुलाई पे 2024 में कोई नोटिस भेजा हुआ था स्कूल वालों ने या मेरी बॉस ने कंपनी के, तो वो चेक करना चाहूँगी मैं। तो जब हमें डेट देखेंगे ऊपर, हम बोलेंगे हाँ यही है, 23 डेट लिखा हुआ है इस पे, यही नोटिस मुझे चाहिए था, इसी दिन का नोटिस मुझे चाहिए था। इससे ईज़ी होता है फ्यूचर में भी, अगर हम कभी वो नोटिस ढूँढना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर डे पे क्या नोटिस डाला हुआ था सर ने, उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सर ने मेंशन की थी। इससे वो चीज़ें ईज़ी हो जाती है आगे जाके, अगर हम कभी वो नोटिस ढूँढेंगे, या इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होता कि ये कब का नोटिस है, ये कब का डाला हुआ नोटिस है, ये आज का तो नहीं, वो कभी पुराना होगा, हमें लगेगा कि ये आज डाला हुआ है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसलिए डेट डालना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? The heading of the notice refers to the subject of the notice. In the heading, students have to write briefly about what the notice is about. This helps the reader to have an idea about what the notice might consist of. Heading में simply आपको लिखना होता है कि ये जो आप नोटिस लिख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, आप क्यों ये नोटिस लिख रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस लिख रहे हैं कि स्कूल में पिकनिक ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो आप लिखोगे उसमें हेडिंग में यही, स्कूल इज गोइंग टू पिकनिक, ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, या उसके बगैर अगर कुछ और, कोई और फंक्शन है, इवेंट होने वाला है, कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल में आजकल मनाते हैं नेशनल ड्रग अब्यूज वाले डेज, हमें वो इवेंट सेलिब्रेट करना है स्कूल में, या कोई और ट्रीज के रिलेटेड, डिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन के रिलेटेड कोई इवेंट परफॉर्म करने वाला है, स्किट डे है या कुछ भी है, तो वही हेडिंग में हम वही लिखेंगे कि ये जो नोटिस है ये इसी बारे में है कि हम ये चीज़ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अपने स्कूल में, या अगर किसी कंपनी ने छापा है तो वो क्यों छापा है, उसका रीज़न क्या है ये नोटिस बनाने का, वो सब्जेक्ट में है, हम यही हेडिंग में हम वही लिखेंगे कि किस लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है, क्या रीज़न है, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक क्या है इस नोटिस का। उसके बाद है बॉडी। The body contains the main content of the notice, but one must keep in mind that body of the notice should be kept short and informative. Only necessary information would be written in the body, which is usually written in passive voice. बॉडी सिंपली उसके बाद आती है, जब हमने लिखा ना ये ऊपर कि ये किस बारे में नोटिस छप रहा है,
पिकनिक ऑर्गेनाइज होने वाला है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है या कुछ चेंज आने वाली है कंपनी में, उस लिए नोटिस छप रहा है। लिखा ना हमने सब्जेक्ट, उसके नीचे हम लिखेंगे फिर बॉडी। बॉडी में आता है मेन कंटेंट, उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो, क्या हो रहा है, किस दिन हो रहा है, अगर कोई ड्रेस कोड फॉलो करना है वो भी आप उधर मेंशन करते हो, कौन सी चीज़ मैंडेटरी फॉलो करनी है वो आप उसमें मेंशन करते हो, उसमें आप डायरेक्टिव्स देते हो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हो। लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फ्लावरी लैंग्वेज, आर्टिफिशियल डेकोरेटेड लैंग्वेज, डायलॉग्स यूज़ करके नहीं लिखा जाता। इसमें सिंपली उतना ही लिखा जाता है जितना ज़रूरी है, जिससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है लोगों को, उन लोगों को जिनके लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है, उन उतना ही लिखना है उसमें। और उसके बाद ये बॉडी होती है और उसके बाद सिग्नेचर एंड डेज़िग्नेशन एट द लास्ट। सिग्नेचर और डेजिग्नेशन होता है द नोटिस एंड्स विद द signature of the person who composes the notice and their designation in capital letters. It helps the reader to understand who has issued the notice. इसमें सिंपली आप लिखोगे अपना नाम और आप एज अ हु डेजिग्नेशन होता है, आप कौन हो इस स्कूल के, आप प्रिंसिपल हो, आप एचओडी हो, आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, आप कौन हो, या आप कंपनी के सीईओ हो या एचओडी हो, जो भी हो आप एंडिंग में आप यही लिखते हो अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन कि आपका क्या काम, आप एज अ वर्ड आप काम करते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना लिखना है, आप क्या हो इस स्कूल के, वो आपको एट द एंड में लिखना है ताकि लोगों को समझ आए ये जो नोटिस इशू करने वाला है, लिखने वाला है, भेजने वाला है हमें, ये कौन है। ठीक है। उसके बाद इतना है, ये था फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग। अब हम एक टेम्पलेट देखेंगे नोटिस राइटिंग का, जो कि है जैसे मैंने आपको बोला, पहले यहाँ पे ऊपर लिखोगे आप नाम स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो भी है। उसके बाद ऐसे बड़ा लिखोगे आप नोटिस कैपिटल बोल्ड लेटर्स में। उसके बाद उसके नीचे डेट, जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो उस दिन का डेट। उसके बाद टाइटल, जहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे आप कि आप किस लिए ये लिख रहे हो ये नोटिस, इसमें क्या छापने वाला है। उसके बाद बॉडी हो गई, जिसमें आप सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट है प्रिसाइजली शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करके लिखोगे। उसके बाद नीचे अपना सिग्नेचर, अपना नाम और उसके नीचे कि आपकी क्या पोजीशन है इस कंपनी में, वो आप लिखोगे। ठीक है। उसके बाद है नीचे सैंपल नोटिस राइटिंग फॉर क्लास। अब ये सैंपल मैं आपको दिखाऊंगी, किसी क्लास ने लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। If you are asked to prepare a notice regarding the summer vacation along with some instructions, here is the sample you can refer to. आपके स्कूल में समर वेकेशन होने वाली है, तो आप स्कूल जो है वो नोटिस छाप रहा है नोटिस बोर्ड पे या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, आप बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, पेरेंट्स को अनाउंस करने के लिए ये बात की समर वेकेशन होने वाली है और कब तक होने वाले और कब से फिर स्कूल बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखो ये नोटिस कैसे लिखा हुआ है, नजर रखो इस पे। पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ है सेंट जोसेफ्स मैट्रिकुलेशन हाई सेकेंडरी स्कूल और उसके नीचे बड़ा बड़ा नोटिस, ताकि रीडर को समझ में आए कि ये नोटिस है। उसके बाद वो डेट जिस दिन ये नोटिस लिखा गया है, उसके नीचे लिखा गया है कि ये नोटिस जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, इसमें क्या लिखने वाले हैं, किस वजह से छाप रहे हैं नोटिस, समर वेकेशन के बारे में अनाउंस करने के लिए। और उसके नीचे ग्रीटिंग्स है, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जो भी है वो है। ठीक है। उसके बाद है बॉडी। बॉडी में देखिए द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम अप्रैल 25th of June to 2nd of for summer vacation. The last day of attendance would be 24/4/2022. Parents are asked to pick up the students from their classrooms after the exams on the last day. Signature of the principal, St. Joseph's Matriculation High Secondary School. देखो ऐसे लिखते हैं नोटिस। बॉडी में इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, कब स्कूल बंद होने वाला है, कब तक होने वाला है, लास्ट डे कौन सा होगा, लास्ट वर्किंग डे हमारे स्कूल में, पेरेंट्स कैसे एग्जाम्स के बाद क्लासरूम से पिक करेंगे अपने बच्चों को, ये कौन नोटिस डाल रहा है, लास्ट में प्रिंसिपल। ठीक है। ये इसका डेजिग्नेशन है, तो ऐसा लिखा जाता है नोटिस। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में आएगा, वहीं से आपको कंडीशन दी गई होगी कि ऐसी कोई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैं यही कंडीशन ले लेती हूँ, आपको कंडीशन दी गई होगी क्वेश्चन पेपर में कि स्कूल जो है ये ऐसा फलानी स्कूल जो है ये
कोई नाम दिया होगा उधर से ही स्कूल का, या नहीं भी दिया होगा कभी, फिर आप खुद किसी जब नाम स्कूल का नहीं दिया होगा तब आप खुद लिख सकते हो किसी भी स्कूल का नाम। लेकिन अगर उधर कोई नाम मेंशन करके है स्कूल का, तो आपको वही स्कूल का नाम पेपर में भी लिखना है। और अगर मेंशन नहीं करके किसी भी स्कूल का नाम, तो आप खुद ही किसी स्कूल का नाम डाल सकते हो, ठीक है? और आपको दी होगी कंडीशन, एक स्कूल है, उसका नाम ये है और वो समर वेकेशन कंडक्ट करने वाला है, तो इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है, एग्ज़ाम में, तो आपको पता है आपको कैसे बनाना है। आप सबसे पहले उस स्कूल का नाम लिखेंगे, अगर दिया होगा वही वाला, अगर नहीं दिया होगा उस कंडीशन में, तो आप खुद कोई स्कूल का नाम डालेंगे, उसके बाद नोटिस लिखेंगे, उसके बाद वो डेट जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हैं, जिस दिन आपको वो एग्ज़ाम होगा, आप वही वाला डेट लिख सकते हैं उधर, वो पेपर जिस दिन होगा। फिर ऐसे सब्जेक्ट किस वजह से आप डाल रहे हैं, ये क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है आपके इस नोटिस डालने का। उसके बाद जिनके लिए आप ये नोटिस लिख रहे हैं, उनका इधर नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एम्प्लॉई, स्टाफ जो भी है, और उसके बाद बॉडी लिखेंगे जिसमें आप इम्पोर्टेंट डिटेल्स डालेंगे जो भी है, कब से कब तक होने वाली है और बाकी चीज़ें, और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है, और लास्ट में डेज़िग्नेशन ज़रूरी है। डेज़िग्नेशन मतलब ये जो स्कूल है वहाँ पे आपका क्या रोल है, आपकी क्या पोज़ीशन है, आप वहाँ पे एज़ अ प्रिंसिपल है, एचओडी है, जो भी है वो आप अपना डेज़िग्नेशन में डालेंगे नीचे, तो ऐसे लिखा जाता है नोटिस। आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ। और नोटिस जो है नोटिस राइटिंग जो है, अगर आगे जाके एग्ज़ाम्स में आता है, आप उसको एटलीस्ट फॉर्मेट तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट है क्या, तरीका क्या है नोटिस लिखने का, वो तो समझ में एटलीस्ट आया होगा। फिर चाहे आपको बॉडी फ्रेम करनी आए या ना आए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी-सी बहुत वहाँ-यहाँ है, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मेट तो आपको ईज़िली लिखना आएगा, स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, सब्जेक्ट, ग्रीटिंग्स, और उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद ये क्या बोलते हैं इसको, बॉडी और डेजिग्नेशन वगैरह ये तो आपको करना आएगा। तो चाहिए बॉडी लिखने में थोड़ी बहुत उधर-इधर इंग्लिश हो भी जाए, लेकिन फॉर्मेट आपका सही होगा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड if you understood this notice writing very clearly, do like this video and do subscribe my channel. Thank you so much.